पूछो इनसे, मुसलमान मुक्त हो गया भारत? नहीं हुआ, समझे? पूछो इनसे, पाकिस्तान की लंका पोत दी? नहीं पुती। पूछो इनसे, महंगाई कितनी हो गई? ख़त्म हुई महंगाई? नहीं हुई। इनसे पूछो रोजगार कितने मिले? रोजगार नहीं मिले, इस पर बात नहीं करेगा। कितने शिक्षा के केंद्र खोले? एक भी नहीं खोला। स्वास्थ्य सेवाएं कितनी दे दी? एक भी नहीं दी। अधिकार है, पर इससे तो लाख गुना ही अच्छा कन्हैया है। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी से बढ़िया है, बहुत बढ़िया, उससे बहुत बढ़िया है। ये तो बेकार आदमी है बिल्कुल तिवारी। अगर कन्हैया कुमार अपने कैंपेन में आपको दावत दे प्रचार के लिए तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, बोलूंगा। मुझे क्या आपत्ति है? कन्हैया कुमार के लिए बोलेंगे, समर्थन बिल्कुल बोलेंगे। आपकी पार्टी समर्थन देगी कन्हैया कुमार? देंगे, अगर कन्हैया कुमार व्यक्तिगत रूप से देंगे। हाँ, पार्टी को नहीं देंगे, व्यक्तिगत रूप से देंगे। ऐसा क्या कन्हैया में आप देख रहे हैं जो कन्हैया सही है? वो तार्किक और तर्कपूर्ण बात करता है, युवा भी है। हाँ, युवा भी है, तर्कपूर्ण बात करता है। ऐसा थोड़ी है ये सीट जीत सकता है और कोई नहीं जीत सकता, लिखवा लो मेरे से। कन्हैया जीत रहे हैं? कन्हैया जीतेगा ये सीट। मनोज तिवारी को हरा देंगे? मनोज तिवारी की फिल्म खत्म है, 10 साल में कुछ तो नहीं करा। भारत के लोग दुखी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे काम करेंगे हम, महंगाई को कम करेंगे। यही है 4-5 मंत्र, इसी पे देश टिका है। यही 4-5 चीजें दे दो, विश्वगुरु बन जाएगा भारत। वो देना नहीं चाहते, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। बच्चों को अच्छी सुरक्षा, लिखाई पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। अब तो GST सब पे लगा दिए इन्होंने, जब से आए शिक्षा पे, लिखाई पे, पढ़ाई पे, दवाई पे, समझे? और तो नमक पे भी नमक हराम होने GST लगा दिए। तो ऐसी सरकार निकम्मों की और बेकारों की। देश में चुनावी माहौल है और दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होने वाली है। दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें पूर्वी दिल्ली भी है। इसमें यहाँ पर हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत मौजूद हैं, जो पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इनसे जानेंगे कि कैसा समीकरण है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, वहीं बीजेपी अकेले लड़ेगी। तो क्या लग रहा है, 7 सीटों का समीकरण कैसा होगा? क्या एनडीए यहाँ पर फिर से जीत हासिल कर पाएगा, जैसे पिछली बार 7 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था, या इस बार गठबंधन जो हुआ है उसका असर देखने को मिलेगा? और ये अपनी सीट को कैसे देखते हैं? क्या जनता इनके साथ आएगी? क्योंकि लगातार ये सरकार के खिलाफ बोलते आए हैं, उसकी जो स्कीमें होती हैं, पॉलिसी होती हैं, उसका विरोध करते आए हैं और जनता के लिए हमेशा खड़े नजर आए हैं। क्या लग रहा है नंदा भाई? पहले तो आप ये बताइए जनता को कि क्या आप पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, और तैयारी है, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे जी, समझे? नहीं, हमारे पास धन बल नहीं है, हाँ, हमारा आत्म बल है, विचारों का बल है, सच्चाई का बल है, और लोगों के लिए लड़ने का बल है, समझे? नहीं, धन बल नहीं है। और धन बल तो लुटेरों के पास है, ये आतंकियों के पास है, देशद्रोहियों के पास है, जो धर्म, मजहब, जात पात के ऊपर लड़ा रहे पूरे देश को। और जब आता है तभी मुसलमान करने लगते हैं। क्योंकि इनसे पूछो विकास क्या किया है? आप चुनाव है 2024, इनसे विकास की बात पूछ लो। वैसे पूरे देश का सबका साथ, सबका विकास। चुनाव आते ही इनके देवी देवता दब जाते हैं मस्जिदों में, चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान हो जाती है, चुनाव आते ही रोहिंग्या मुसलमान घुस जाते हैं। 10 साल से क्या कर रहा था प्रधानमंत्री? 10 साल से ये बीमारियां खत्म नहीं कर पाया, 10 साल से देश बेच रहा था, 10 साल से मजबूत कर रहा था ये अडानी को, देशवासियों को नहीं, देश को नहीं। और ये जो मुसलमानों के पीछे जो खेल खेलता है, बार बार मुसलमानों का पत्ता फेंक के, और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक और भी हैं, जैन है चाहे सिख है, उनके हक और अधिकार छीनने का काम करता है। ईसाइयों के हक अधिकार सबके छीन रहा है, और सब नाम के लिए नौटंकी कर रहा है। ये किसका गुलाम है? इनके शासन में किसी के ऊपर मुँह दे, कोई कुछ कर दे तो द्रौपदी मुर्मू नहीं बोलती, राष्ट्रपति नहीं बोलती, भारत निर्वाचन आयोग सबके खिलाफ एक्शन ले लेता है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये जो मोदी जो बोला, बदतमीजी अभी की है इसने, इसके खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग क्यों नहीं 22 को जेल में डालता? ईडी सीबीआई इसकी क्यों नहीं जांच करती है? ऐसे लोग खुला क्यों छोड़ रखा है? तो इस प्रकार के जो धर्म और मजहब के नाम पर ये जो आतंक फैलाता प्रधानमंत्री, इसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ यही है हिंदू मुसलमान करने का, और कुछ नहीं है। विकास बताना भाई, विकास क्या करा 10 साल में तूने? और कहता है ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे जिनके हैं, तू बता तेरा एक बच्चा है, एक आधा है कि तेरा, या पैदा ही नहीं हुआ तुझसे, या भाग गया था छोड़ के? भाग के को क्या पैदा कर लेता है? भीख मांगने चला गया, 40 साल तू बच्चे को भाव में घुस गया, तब तेरे से बच्चा पैदा नहीं हुआ? तो समय देता बीबी को, जब शादी करी थी तो बच्चा पैदा भी हो जाता। दूसरों के बच्चों से नफरत कर रहा है, अपना होता नहीं, चुईया पैदा नहीं हुई तुझसे, अब बकवास करे जा रहा है। और कहते पर्सनल क्यों बोलते हो? पर्सनल जिंदगियां खराब कर दी लोगों की तूने, है लोग रोजी रोटी खराब कर दी तूने, काम धंधे लूट लिए तूने, रसोई गैस सब तो तूने इतनी महंगाई पे कर दी, और सब बकवास करते हैं, बस जुमलेबाजी, डराने का काम करते हैं। हाँ मुझे बताओ करा क्या तुमने? देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमा दिया, सेना के जवानों की बात करते, सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नियों के बलात्कार करा दिए। तो बलात्कार आज कह सकते हैं तू ही दरिंदा है, तूने करवाए बलात्कार,
तू ही वो दरिंदा है जिसने किसानों की हत्या कराई है। तू 800 साढ़े 800 किसानों का हत्यारा है ये। और ये धर्म मजहब के नाम उनका भी हत्यारा 42 जो सैनिक थे, जो पूर्व सैनिक जो हो गए, अब के जो मर गए बेचारे हैं, उनको मरवाने वाला तू है। जो पुलवामा में अटैक हुआ, उरी में हुआ, पठानकोट में हुआ, इन सब की जिम्मेदारी मोदी के ऊपर है। मोदी जवाब क्यों नहीं देता, उनके बारे में बताता क्यों नहीं? और ये बताया ना वो कहाँ गए, वो कहाँ गया वो सर 2014 में सर फुटबॉल की तरह ले गए थे पाकिस्तानी, कहाँ गया वो हेमराज का सर, उस सैनिक का सर कहाँ गया? उसकी पत्नी को, उसकी बेटी को जो वादा किया था मोदी, तूने कहा था वो सर भी लाएंगे, एक के बदले 10 सर भी लाएंगे, कहाँ गए वो 10 सर? 10 सर तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। 10 सर बता कहाँ है वो 10 सर? अरे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई क्या? कोई 10 सर नहीं, कोई सर्जिकल नहीं, वो तो नोटंकी थी। 10 सर तो नहीं आए, घुस के मारता है। शपथ ग्रहण ली इसने, शपथ ग्रहण। 10 सर नहीं आए। वो आया कौन? इसका बाप, कौन? जो वहाँ का वजीर आला नवाज शरीफ, उसका स्वागत करवाया इसने है। और हेमराज की पत्नी, उस शहीद की पत्नी देखती रही कब आएगा मेरे शहीद का सर। उसकी आज बच्ची जवान हो गई हेमराज की, वो कहती कहाँ है सर, मेरे पिता का सर कहाँ है? 10 सर तो लाया नहीं मोदी। जवाब दे 10 सालों में 2-4 सर ले आता, वो भी नहीं लाया। ये महा झूठा और निकम्मे लोग हैं। देश के सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे, कितने 70,000 से ज़्यादा स्कूल पूरे देश के अंदर बंद करे इस नरेंद्र मोदी ने। कहाँ गए वो सांसद? एक ने संसद में किसी ने आवाज़ उठाई, झूठे मुंह को बोला? नहीं बोला। पूछो इनसे, गंगा साफ हो गई 10 सालों में? नहीं हुई। पूछो इनसे, गाय कटना बंद हो गई 10 सालों में? नहीं कटी। पूछो इनसे, है मुसलमान मुक्त हो गया भारत? नहीं हुआ, समझे? पूछो इनसे, पाकिस्तान की लंका पोत दी? नहीं पुती। पूछो इनसे, महंगाई कितनी हो गई? खत्म हुई महंगाई? नहीं हुई। इनसे पूछो रोजगार कितने मिले? रोजगार नहीं मिले, इसमें बात नहीं करेगा। कितने शिक्षा के केंद्र खोले? एक भी नहीं खोला। स्वास्थ्य सेवाएं कितनी दे दी? एक भी नहीं दी। तो इनसे पूछो क्या क्या देंगे? इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इस देश को बर्बाद किया है। चलिए वो तो 10 साल का हिसाब हो गया। जनता वोट देगी तो वो हिसाब लेगी। जिसको लगेगा 10 साल में काम हुआ है वो उनके समर्थन में देगी, जिसको लगा नहीं हुआ। आपके क्या मुद्दे होंगे? आप चुनाव में उतरने वाले हैं, आप किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे? हमारे मुर्दे नहीं है, हमारे तो जिंदा है सब कुछ। जिंदाओं के लिए लड़ते हैं, मुर्दों के लिए नहीं लड़ते। यही लड़ते हैं उनके लिए, नाथूराम गोडसे उसके लिए लड़ते हैं, मुर्दों के लिए नहीं लड़ते हम जिंदा भारतवासियों के लड़ रहे हैं। ये जो जिंदा हैं कहीं इनको मार ना दिया जाए, और उसको मार रही है मोदी सरकार धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, और उनकी आड़ में, मुसलमानों की आड़ में इन्हीं देश के हिंदुओं को बर्बाद किया जा रहा है। और फ़ायदा किसका किया जा रहा है? मजबूत किसको किया जा रहा है? जो अपना मित्र है इसका, अडानी को देश बेचा जा रहा है, अडानी को देश दिया जा रहा है, इसमें भागीदारी है इसकी। ये वो बेईमान है। पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया का सबसे झूठा इंसान है, बेईमान आदमी है। और आज जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं देश के लघु कुटीर उद्योग स्टार्ट हो, देश का अपना रोजगार हो, देशवासियों का अपना रोजगार हो, क्योंकि नौकरी ये दे नहीं सकते। फिर लघु कुटीर उद्योग क्यों बंद करें? घरेलू व्यापार क्यों बंद करें? पॉल्यूशन के नाम पे उनमें कितने लाखों करोड़ लोग अपना व्यवसाय चला रहे थे, करोड़ों लोग, वो बंद करें इन्होंने। ताकि ये नहीं चाहते कि भारत के लोग उन्नति करें, आगे बढ़ें, उनके बच्चे पढ़ लिख सकें, पूरी दुनिया पे कायम हो सकें। मगर ये दलाल हैं, ये मोदी जैसे दलाल हैं जो देश के लोगों को पढ़ने नहीं देते और विदेश में जाके सेटिंग करते हैं। इस देश को गरीब बनाने पर तुले हैं। देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मामले खत्म किए जा रहे हैं। देश के सारे सरकारी संगठन बेचे जा रहे हैं, संस्थान बेचे जा रहे हैं। इसके लिए कोई लड़ नहीं रहा, आवाज़ नहीं उठा रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज बहन बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाते हैं, देश के सेना के जवानों की पत्नी को नंगा घुमा देते हैं, उनका रेप करवा देते हैं। ये हालत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दलित बेटी का बलात्कार करा इन्होंने, दलित बेटी का। IT सेल के लोगों ने इनके, उनका क्यों नहीं एनकाउंटर करा? उनके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया? जवाब दे मोदी सरकार, जवाब दे। और यहाँ कौन लड़ेगा? 7 सीटें, 7 की 7 पे इनको 0 मिल रहा है, 0 हार रहे हैं बुरी तरीके से, एक भी नहीं जीत रहा इनमें से। भाजपा का बेड़ा गर्क हो रहा है। क्या बात कर रहा है? इसीलिए बीजेपी ने अपने 6 जो कैंडिडेट थे, जो सांसद थे, उनको बदल दिया, नए चेहरे को टिकट दिया है। जबकि एक जो सांसद है उन पर अभी भी भरोसा जताया है। हाँ, वो भरोसा जताया, वो ढपली वाला, वो रिमोट से उठाता लहंगा। अरे वाह, कैसे लुच्चे लफंगों को छोड़ रखा है। इसमें क्या विश्वास जताया? और बाकी जब बेकार थे, क्यों 2 बार के सांसद रह चुके हैं, वो सीनियर नेता कुछ भी नहीं है। ये बागेश्वर की वजह से है, बागेश्वर की जो चला था गाड़ी, समझे? आपको नहीं, पूरा देश जान रहा है। इसको तो थूक रहे हैं इस पे, और इसने पैसा कमाया
लूटा है, देखा नहीं पहले क्या कर रहा था जब लाइन में लग रहे थे वो नोटबंदी के दौरान, तो कितने मजे ले रहा था। है देशभक्ति करके मूर्ख को समझ रहा था देशवासियों को, ये मजाक उड़ाता है। ये वही है तिवारी बीमारी, और पाखंडियों को लेके आता है गाड़ी से खुद ड्राइवर बन के, और देश के किसान जो देश का अन्नदाता है जब देश के अंदर घुसता है तो उसे बदतमीज कहा जाता है, उन्हें पाकिस्तानी खालिस्तानी बोलते हैं, उनके ऊपर ड्रोन से बम फिकवाते हैं। तो ये किसान और किसान की औलाद और देश का जवान और देश का युवा ये पूछ रहा है कि नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है। बे घंटा नहीं बजाएंगे अब की बात, तुम भाजपा वालों को बजा के छोड़ेंगे हम, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी को टिकट दिया है पूर्वी दिल्ली से। कन्हैया कुमार के बारे में वो कह रहे हैं टुकड़ा कर दिया, कह रहे जेएनयू में वो भारत के विरोध में नारे लगाते थे। क्या टुकड़ा कर दिया? विरोध में नारे लगाते थे। लगाता नारे, पकड़े कौन गए? गाय मांस कौन काटते हुए पकड़े गए? फेंकने वाले मनोज तिवारी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। से भूतनी के से पूछो ना, कौन फेंक रहे थे? जितने पांडे मिश्रा शुक्ला तिवारी जो पकड़े गए, कौन अफवाह फैला रहे थे? हैं जो गौ रक्षक दल बन रहे थे वो पकड़े गए नहीं थे बीच में लखनऊ से? ये कह रहा था हमें जान का खतरा, योगी जो खतरा, क्या थे वो कौन थे? शुक्ला पांडे तिवारी तेरी तो खानदान के थे बे, वो तिवारी बीमारी है। इन्होंने विदेशी मानसिकता के कीड़ों ने इतना नफरत फैला रखी है। कौन है हिंदू इसमें? वो हिंदू नहीं जिसके मुंह पे मूता जाता है, वो हिंदू नहीं जिसकी बेटी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार किया जाता है, उसके लिए बोलना तिवारी वो बीमारी बता, तेरी बता रहा हूँ मैं, समझे? हमारी बहन बेटियां, देश की भारत की बेटियां नहीं, और तुम विदेशी मानसिकता के कीड़ों यहाँ आ गए, हराम की भजन और खजन पे खाते हो, भिखमंगो है जो मेहनत करता है उसकी मजाक उड़ाते हो, उसे देशद्रोही और आतंकवादी बोलते हो। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप कन्हैया कुमार को समर्थन दे रहे हैं। कौन कन्हैया कुमार? क्यों? कौन भाई कन्हैया कुमार? पूर्वी दिल्ली से सांसद के लड़े भाई, सबको लड़ने का अधिकार है, पर इससे तो लाख गुना ही अच्छा कन्हैया है। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी से बढ़िया है, बहुत बढ़िया, उससे बहुत बढ़िया है। ये तो बेकार आदमी है बिल्कुल तिवारी, ये तो बीमारी है। लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को टिकट मिला है। कौन टुकड़ा गैंग? क्या तेरा कुमार पे जो आरोप लगता है? भाई टुकड़ा तो तूने कर दिया ना, बीवी रखी अपने साथ, बीवी कहीं फेंक रखी, और आदमी नहीं। टुकड़ा गैंग तो तू है, तूने बेकार कर दिया पूरा देश। खुद के बताओ, चाइना टुकड़ा करा नहीं? चाइना कितनी जमीन हड़प ली चाइना ने भारत की, तो टुकड़ा किसने करा? मोदी ने खुद टुकड़ा कर रहा है, खुद टुकड़ा गैंग कर रहा भारत का। जगह जगह कहते हो ये भी नहीं पाकिस्तान, वो भी नहीं पाकिस्तान, टुकड़े तो तुमने कर रखा है, सब जगह तुम मारते हो। अगर कन्हैया का हत्यारा तुम, वो कन्हैया का जो राजस्थान में करवाया तुम्हारी पार्टी का था जिसने उसे मारा, उसका गर्दन काटी, तुम बताओ ना, तुम ही तो हत्या करा रहे हो। अगर कन्हैया कुमार अपने कैंपेन में आपको दावत दे प्रचार के लिए तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, बोलूंगा, मुझे क्या आपत्ति है? कन्हैया कुमार के लिए बोलेंगे, समर्थन बिल्कुल बोलेंगे। आपकी पार्टी समर्थन देगी कन्हैया कुमार? देंगे, अगर कन्हैया कुमार व्यक्तिगत रूप से देंगे। हाँ, पार्टी को नहीं देंगे, व्यक्तिगत रूप से देंगे। ऐसा क्या कन्हैया में आप देख रहे हैं जो कन्हैया सही है, वो तार्किक और तर्कपूर्ण बात करता है, युवा भी है। हाँ, युवा भी है, तर्कपूर्ण बात करता है। ऐसा थोड़ी है कि मोदी की तरह क्या, हाँ 24 साल का युवा रिटायर हो जाएगा अग्निवीर, और ये जो 76 साल का बुढ़ा, इसको मौका और दे दो मोदा को। कौन देगा मौजा? लेकिन हमने अक्सर आपको देखा है कि जब कांग्रेस हो या बीजेपी, आप कहते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, लेकिन कन्हैया के लिए बात कर रहा हूँ ना मैं, पार्टी से हट के जाएंगे। अरे कन्हैया की आफत कर रखी है पार्टी में, कांग्रेस में ही कुछ पाखंडी और ढोंगियों ने, और खैर क्या दे दिया, हमें क्या नहीं दिया। अबे तुम आ जाओ, तुम्हारी अम्मा करेगी शासन, अब तुम भी कर लो, और पहले नहीं था सांसद है। इसका तो बिल्कुल जो विरोध कर रहा है कन्हैया का, कोई समर्थन उसका जो विरोध कर रहा है कन्हैया का, इसे तो कभी टिकट नहीं मिलना चाहिए जिंदगी में। जो कन्हैया का विरोध कर रहा है वो समझ लो भैंसी है, बेकार है, वो जातिवादी कीड़ा है, गुंडा है, समझे? जो कन्हैया का विरोध कर रहा है, जो भी कर रहा है कांग्रेस के अंदर, वो जातिवादी गुंडा है, वो जहरीला है। ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। कन्हैया ये सीट जीत सकता है और कोई नहीं जीत सकता, लिखवा लो मेरे से। कन्हैया जीत रहे हैं, कन्हैया जीतेगा ये सीट। मनोज तिवारी को हरा देंगे। मनोज तिवारी की फिल्म खत्म है, 10 साल में कुछ तो नहीं करा उसने, क्या करा बताओ ना? 10 साल का तो 2 बार तो सांसद रहे हैं, कुछ तो करा होगा। एक बार आ गए वैसे, हवाबाजी में धर्म के ना, दूसरी बार मशीन से आ गए, अब तीसरी बार मेहनत, अब कौन मिल रहा है? दूसरी बार मोदी की गारंटी से। मोदी को तो थूक रहे हैं उसका चेहरा देख के, अब तक चेहरा लगा था, अब थूक रहे हैं। अब देखा है कोई मुकुट लगा के घूमता हुआ? पता है, डर लग रहा है मुकुट ही नोच लेंगे, मारेंगे बहुत। पहले चेहरे लगाते ना मोदी के, अब कोई नहीं दिख रहा एक भी चेहरा लगाता हुआ, देखा कहीं नहीं दिख रहा। आप कन्हैया कुमार से क्या चाहते हैं? आपके लिए कुछ प्रचार करें वो? नहीं, मैं नहीं चाहता। आप नहीं चाहते? मैं नहीं चाहता। आप भी तो चुनाव में उतरेंगे। हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको अच्छा लगे वो समर्थन करें, वो सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कन्हैया कुमार अपनी गारंटी अगर चाहते हैं, हम तो समर्थन दे रहे हैं। आप क्या लेके जाओगे मुद्दे? क्या पब्लिक में क्या मांगोगे? अरे सब जिंदा ही जिंदा है, मुद्दा कहाँ है?
सब जिंदों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। नहीं मुद्दा, अरे मुद्दा फुद्दा कुछ नहीं होता, जिंदा के लिए काम करना क्या है। मैनिफेस्टो है आपका? क्या मैनिफेस्टो? हाँ, मैं कोई दुकानदार हूँ, मैं कोई दुकानदार हूँ जो मैं ये सामान सौदा बेचने आया हूँ। बीजेपी मेरे लोग का दुखी दुकानदार है क्या? हैं, भारत के लोग दुखी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे काम करेंगे हम, महंगाई को कम करेंगे। वही तो हम पूछ रहे हैं। यही है 4-5 मंत्र, इसी पे देश टिका है। यही 4-5 चीजें दे दो, विश्व गुरु बन जाएगा भारत। चलिए। वो देना नहीं चाहते, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक। बच्चों को अच्छी सुरक्षा, लिखाई पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। अब तो जीएसटी सब पे लगा दिए इन्होंने, जब से आए शिक्षा पे, लिखाई पे, पढ़ाई पे, दवाई पे, समझे। और तो नमक पे भी नमक हराम होने जीएसटी लगा दी है। तो ऐसी सरकार निकम्मों की और बेकारों की। और किसको छज्जा टूटते तो तुरंत दर्द हो जाता है, इसको सेंटेंस टूटते तुरंत सिक्योरिटी दे देगा, उसको टंगना उठावत को। ये हालत है इनकी। तो देश कहाँ से तरक्की करेगा? लुच्चे लफंगों की सरकार हटाओ, झूठों की सरकार उठाओ, क्योंकि देश किस ओर जा रहा है ये देखने की जरूरत है। आज जरूरत है हमें सोचने की, क्रांतिकारियों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, समझे। और संविधान को बचाना है और देश के लोकतंत्र को बचाना है। तो मोदी को हराना होगा, मोदी को गिराना होगा, क्योंकि मोदी बिल्कुल बेकार है। और भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।